नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी का राजस्थान दौरा, कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हुए शामिल, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा परिवर्तन है तय। प्रदेश में मिसिंग लोगों के लिए ऑपरेशन इस्माइल, गुमशुदा लोगों को ढूंढने का पुलिस का प्रयास, 26 टीमों का किया गठन, प्रदेश में लापता है करीब 5000 से ज्यादा लोग। उधम सिंह नगर में ऋण वसूली के नाम पर गुंडागर्दी, वाहन छीनने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, यार्ड में मारा छापा, बड़ी संख्या में वाहन जब्त। उत्तराखंड के मुंडियाकी में स्टील फैक्ट्री में विस्फोट, 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर हुए घायल, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, 24 सितंबर तक तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, अगले कुछ दिन तक पूरे राज्य में रहेगा मानसून सक्रिय। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में घिरे द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गए हैं। विधायक से जवाब तलब के मामले में प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि ये उनके स्तर का मसला नहीं है, इस पर पार्टी आलाकमान ही निर्णय लेगा। उधर पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि विधायक प्रकरण की जांच कराई जाएगी। प्रदेश की सियासत में विधायक के वायरल हुए वीडियो के बाद बवाल मचा है। बता दें कि उनके व्यवहार की हर तरफ आलोचना हो रही है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का भी पूरे प्रकरण में अब तक जो रुख सामने आया है, उससे यही लग रहा है कि विधायक मदन बिष्ट उनके हाथ से निकल चुके हैं। विधायक के आचरण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा बेबस दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के विधायक के द्वारा जिस तरीके से द्वाराहाट में एक अधिकारी के घर पर रात्रि 10:30-11 बजे जाकर जो अभद्रता की गई है, और स्वयं विधायक के द्वारा ये स्वीकार किया गया टीवी चैनलों के सामने कि मैं उस रात्रि को उनके घर पे गया था और उनकी पत्नी के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। जब सारी सत्यता सामने है, प्रमाणता सामने है, तो कांग्रेस के नेता उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि वो मुद्दा जनता के सामने है, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से मांग करी है कि जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी और कर्मचारियों में इस तरीके का भय व्याप्त है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनसेवक है, जो जनता का भी अधिकारियों का भी एक रक्षक की भावना से काम करता है, उनके एक अभिभावक के रूप में काम करता है, और वही जनता के और अधिकारियों के साथ में जाकर अभद्रता करे सरेआम, तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बहदराबाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जोली ग्रांट और एनजीओ और स्वास्थ्य विभाग के अनुभवी चिकित्सकों ने स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क जांच की और दवाइयां वितरित की। बता दें कि सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर मनीष दत्त ने कहा कि आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत पहले रक्त कोष में ई रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आज के समय में किसी भी ब्लड ग्रुप की किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ई रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में अगर किसी भी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी तो सीधे रक्तदाताओं से संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह आई डोनेशन के लिए सभी को सहयोग करना है। 13 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया था आयुष्मान भारत प्रोग्राम का, जो हमारा 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलना है।
इसमें हमने जितने भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनमें डेली एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ वहाँ पे जो रूटीन जो हमारी एनसीडी से रिलेटेड या कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड और जितने भी जांचें हैं वो और उसकी स्क्रीनिंग, प्लस आपका आयुष्मान कार्ड बनना, आभा आईडी बनना और ई रक्त कोष में आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाना, प्लस उसके साथ साथ ई डोनेशन जिसे आई डोनेशन के लिए और आपका एक ऑर्गन डोनेशन के लिए, इसके लिए भी प्रमोट करना और जो अगर इच्छुक हैं उन्हें रजिस्टर कराया जाना। तो ये रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जो आयुष्मान भव में होनी है। प्लस हमारी जो CSCs हैं, बड़ी CSC बड़े अस्पताल हैं, उनमें कैंप्स का आयोजन किया जाना है। तो आज हमारे यहाँ 4 बड़ी CSCs, एक आप हैदराबाद में जहाँ हम बैठे हुए इस समय, एक भगवानपुर, एक नारसन, एक लक्सर, 4 बड़ी CSCs पे आयुष्मान भव के अंतर्गत कैंप्स का आयोजन किया गया, वृहद कैंप का। लोहाघाट पुलिस के द्वारा स्कूल वाहनों की चेकिंग के दौरान खेती खान रोड में स्कूल वाहन को क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ढोने पर सीज कर दिया गया है। लोहाघाट थाने के SO मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस द्वारा स्कूली बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बसों और वाहनों की समय समय पर चेकिंग की जाती है। इसी कार्यवाही के तहत खेती खान रोड में एक स्कूली वाहन को क्षमता से ज्यादा बच्चों को ढोने पर वाहन को सीज किया गया है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की निरक्षीकरण की कार्यवाही की जा रही है। SO मनीष खत्री ने क्षेत्र के सभी स्कूल प्रबंधकों से स्कूल की बसों और वाहनों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को न बैठाने की अपील की है। देखिए, हम लोग का जो स्कूल्स के जो बसेस हैं या स्कूल के जो व्हीकल्स हैं, इसकी चेकिंग हम लगातार करते रहते हैं। इसी और हम लोग की तरफ से साफ साफ निर्देश भी दिए गए हैं और बताया गया सबको कि जो भी आदेश निर्देश हैं स्कूल बसेस को लेके या स्कूल व्हीकल्स को लेके उसका अनुपालन करेंगे। आज चेकिंग के दौरान जो है खेतीखान एरिया में एक जो स्कूल की गाड़ी है ये मिली थी और इसमें जो निर्धारित संख्या इससे काफी ज्यादा बच्चों को इसमें बेतरतीब इसमें लेके इनको स्कूल लेके जाया जा रहा था। तो मौके पे गाड़ी जो है सीज कर दी गई है और जो इसमें ड्राइवर का DL कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी अन्य जो स्कूल्स है इसके खिलाफ भी हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की के लिबरहेड़ी क्षेत्र के मुंडियाकी स्थित स्टील फैक्ट्री में विस्फोट से मची अफरा तफरी मच गई। देर रात गायत्री स्टील प्लांट में धमाका होने से हादसा हो गया जिससे तकरीबन 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जबकि कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को मुजफ्फरपुर और मेरठ अस्पतालों में भर्ती कराया गया। SSP परमिंदर सिंह डोभाल के अनुसार 17 कर्मचारी हादसे में घायल हो गए। स्क्रब गलाने के दौरान ज्वलनशील पदार्थ के विस्फोट का अंदेशा जताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया। फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई और नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए गए। मंगलौर थाना क्षेत्र में लिबरहेड़ी के पास में गायत्री स्टील सर्विसेज के नाम से एक फैक्ट्री थी जिसमें सुबह एक बॉयलर फटने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी मुजफ्फरनगर कंट्रोल से। हालांकि घटना रात की थी। इसमें 17 लोग करीब घायल होने बताए गए थे। इसमें CFO और SP देहात को मौके का मुआयना करके और उसमें जो सुरक्षा इंतजाम हैं उसके हम लोगों ने ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं और जो घायल हैं उनके बारे में हम लोग लगातार पता कर रहे हैं और इसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को 315 बोर के एक अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। लक्सर CO मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि जिस पर पुलिस की टीम ने आरोपी को 315 बोर के एक अवैध तमंचे 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी चांदवीर लक्सर के ही प्रतापपुर गांव का निवासी है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध तमंचा है। इस सूचना में पुलिस द्वारा जो है उसकी गिरफ्तारी करेगी। पूछताछ में पाएगा कि वो चांदवीर निवासी प्रतापपुर है और उसके पास एक 315 बोर का तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस पर उसको गिरफ्तार करके आज मुकदमा पंजीकृत करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
उत्तराखंड के लोहाघाट नगर में आवारा गोवंशों के आतंक से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के निर्देश पर नगर पालिका ने अभियान चलाते हुए लोहाघाट नगर में घूम रहे आवारा गोवंशों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर वाहनों के माध्यम से गो सदन भेजा है। अभियान में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और पशु चिकित्सक डॉक्टर जनक चंद के द्वारा सहयोग किया गया है। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि आवारा गोवंशों के द्वारा नगर में कई लोगों को चोटिल किया जा चुका है। गोवंशों के द्वारा लोगों की खेती को नष्ट किया जा रहा था। इसके अलावा गोवंशों के सड़कों में घूमने से दुर्घटना का गंभीर खतरा बना हुआ था। कई वर्षों से हम जितने भी यहाँ आवारा जानवर हैं इनको गौशाला भेजने का कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत अधिक जो जानवर हैं वो मार्केट में आ चुके थे नगर पालिका के अधीन, और नगर पालिका के साथ साथ जो राउंडी इलाका है उससे भी हमने ये आवारा जानवर हैं, गौ माताएं और कुछ बछड़े भी हैं, इनको पकड़ करके गौशाला भेजने का काम कर रहे हैं। और मैं समस्त जितने भी गौपालक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप गाय का दूध पी करके गाय को ऐसी मार्केट में छोड़ रहे हैं, गौ माता कहा जाता है, आप माता का अपमान कर रहे हैं तो आपका भी अपमान होगा। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर सीएचसी में बसपा विधायक ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया जो डेंगू के साथ साथ अन्य जांच भी कर रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 2 दिन पहले हरिद्वार में बैठक कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए थे। लोहाघाट क्षेत्र में चोरी छुपे अवैध रूप से पत्थर बिक्री कर रहे टिप्पर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीज कर लोहाघाट थाने में खड़ा कर दिया। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मानसून काल के चलते क्षेत्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियां बंद हैं। रोक के बावजूद भी चोरी छुपे अवैध रूप से पत्थर को बेचा जा रहा है, जिसे पुलिस ने पाटन पुल क्षेत्र के पास पकड़ लिया। एसओ खत्री ने बताया कि टिप्पर को सीज कर लोहाघाट थाने में खड़ा कर दिया गया है और कार्रवाई जारी है। एसओ ने कहा कि पुलिस क्षेत्र में अवैध खनन पर नजरें बनाए हुए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के थराली ग्राम सभा में एक महिला राजमा लेने के लिए सुबह अपने खेत गई थी, जिसके कारण वहां पर अचानक से भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिसके कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत हर्षिल वन विभाग को इसकी सूचना दी और महिला को निजी अस्पताल उपचार के लिए महिला को ले जाया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मदद से विधायक सुरेश चौहान की प्रयास से और जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर के मदद की सहायता से महिला को देहरादून एम्स के लिए रेफर किया। मदद के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। नमस्कार। आज सुबह हमारी ग्राम सभा धराली में सरोजनी देवी जो कि राजमा के लिए खेत गई थी, उन पे भालू का हमला हुआ, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुई है और हमारे स्थानीय लोगों द्वारा और वन विभाग द्वारा जो है तुरंत उनको जो है स्थान से जहाँ पे उनको घायल किया गया वहाँ से तुरंत लाके और जो हमारे यहाँ पे हरसिल में जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें जो है तुरंत उपचार के लिए भेज दिया गया है और जिसके कारण उनको बहुत गंभीर चोटें लगी थी। और इसके संज्ञान हमने अपने माननीय विधायक जी के संज्ञान में बात की है। लक्सर में पतंगबाजी का शौक रखने वाले चाइनीज मांझे का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बीती शाम अधिवक्ता के मुंशी की मोटरसाइकिल में चाइनीज मांझा उलझ गया, जिससे मोटरसाइकिल पर लगा वाइजर कट गया और मांझे से मुंशी के घुटने और हाथ की अंगुली में भी चोट आई। उसके बाद एक कई लोग घायल हो गए। मामले की शिकायत
चाइनीज मांझे से लगातार खतरा वहां पर लगा हुआ है। लोग चाइनीज मांझे का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हादसे भी सामने आ रहे हैं। आज फिर 2 हादसे सामने आए हैं। बता दें कि एक मोटरसाइकिल में उलझ गया था चाइनीज मांझा, जिससे मुंशी को चोट लगी। उसकी उंगली, हाथ और पैर की उंगलियों में चोट लगी है। बता दें कि चाइनीज मांझे से लोग घायल हो रहे हैं। मांझे से उलझकर मुंशी को चोट लगी। बता दें कि चाइनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे हैं। बता दें कि बीती शाम अधिवक्ता के मुंशी की मोटरसाइकिल चाइनीज मांझे में उलझ गई, जिससे मोटरसाइकिल पर लगा वाइजर कट गया। 5:30 बजे करीब निकला मैं यहाँ से बाइक पे। तो जैसे ही ब्लॉक के सामने पहुंचे तो ब्रिज पे वहां से अचानक मांझा अड़ा है। उसमें मेरी गाड़ी का वाइजर भी कटा है, पैंट कटी है, पैर पर ये उंगली कटी है। एसडीएम साहब को कही की हुई सर। पिछले साल की भांति इस साल भी भू बैकुंठ नगरी बद्रीधाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक भगवान बद्री विशाल के धाम में 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी बद्री विशाल के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। खास बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचे हुए तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें नारायण धाम में आकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है और तीर्थयात्रियों का ये तक कहना है कि पूरे देशवासियों को एक बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचकर भगवान नारायण जी के दर्शन करने जरूर चाहिए। वहीं अब बद्री विशाल के धाम में ठंड ने दस्तक देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस ठंड में भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्रियों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, ये बताइए कि जो बद्रीनाथ धाम के लिए जो तीर्थयात्री आने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? बद्री विशाल आने में बहुत सुगम है। आज के डेट में बहुत अच्छा मौसम भी है। बद्री विशाल आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे देश में। हमको बद्री विशाल आने में बहुत अच्छा लगा। हर हिंदू को एक बार बद्री विशाल का दर्शन करना उसके जीवन में जो है अनिवार्य होना चाहिए। दर्शन की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में आपके दर्शन किस तरह से हुए हैं? बहुत अच्छे हुए हैं। हम बद्री विशाल का भी दर्शन कर चुके हैं। परसों जो है श्री बाबा केदारनाथ जी का भी दर्शन करके आज हम यहाँ बद्री विशाल का दर्शन किए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भू बैकुंठ नगरी बद्रीधाम, जिस बद्रीधाम का कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। और बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 19 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर दिए। हालांकि भगवान बद्री विशाल जी के धाम की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अभी भी हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम में इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जन टीवी दिखा रहा है सीधा ग्राउंड जीरो से, और आप देख सकते हैं यह सुंदर सा नजारा भगवान बद्री विशाल जी का नजारा है। देख सकते हैं धाम को, देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर किस तरह से अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए हैं, वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। नारायण धाम इस वक्त सोने और चांदी की तरह चमक रहा है। कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार दर्शन प्राप्त करने से उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तस्वीरें मैं और भी दिखाना चाहूंगा। दूसरे नंबर की तस्वीर ये है सामने, यहाँ पर पीछे नीलकंठ पर्वत है, देख सकते हैं, जहाँ हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन नीलकंठ पर्वत की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो नीलकंठ पर्वत पर कई फीट बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते अब नारायण धाम में भी थोड़ी बहुत ठंड ने दस्तक दे दी है। ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से तीर्थयात्री यहाँ पर देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। ये आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। जबरदस्त भीड़ इस वक्त बद्रीनाथ धाम में बनी हुई है, आप देख सकते हैं हमारे जन टीवी के माध्यम से। और ये देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल जी का धाम यहाँ पर। हालांकि अगर मैं बात ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल यहाँ पर साफ साफ बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये दूसरी ये तस्वीरें ये और भी बयां कर रही है। ये सामने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बद्री धाम में हर साल पहुंचते हैं, अपने व्यापार के
लिए मालाएं देख सकते हैं इनके, ये माला बेचते हैं तरह तरह की भगवान बद्री विशाल जी के धाम में, देख सकते हैं। और इनके चेहरे में भी देख सकते हैं किस तरह की खुशी इस वक्त बनी हुई है। ये कैमरामैन है जो यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम में कैमरा शूट करते हैं, अपने कैमरे में कैद करते हैं हर चीज, तस्वीरें तीर्थ यात्रियों से लेकर के नारायण धाम की तस्वीरें, उनमें भी इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अभी भी हजारों तीर्थ यात्री मौजूद है। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, बद्री धाम। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।